चोकर दे रहे हैं तो बहुत आधा पैसा खाएगा, आधा पैसा खा जाएगा आधा। हाँ। उसके बाद इसका समय मतलब हाँ, डाउन हो जो देसला रहती थी तो जर्सी में आ गई तो 1500, जो देसला रहती तो 20-21 बिया पड़ेगा। हाँ। ठीक है, आप किसान वाला तो माल जाल ठीक ही रहता है, किसान ही वाला सब माल रहता है। हाँ हाँ। कोई भी मंडी में भी जाए तो किसान ही भी से जाता है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं सोनू भैया लाडिया। तो आज मैं आ गया हूँ बरैया लखीसराय में, जो कि एक गाय फार्मर है, उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी। हमारे वीडियो में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा हमारे दर्शक को अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ भरत कुमार सिंह, घर बरैया, जिला लखीसराय, पोस्ट बरैया। तो सर आप कितने साल से फार्म कर रहे हैं सर? मैं वही 6-7 साल से इस चीज में लगा हुआ हूँ। इस चीज में लगे हुए हैं। इससे पहले आप क्या करते थे सर? थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हो रहा था, उसके बाद पिताजी ऊपर चल रहे थे, माल जाल अपना खेती पथारी रहता है, उसके बाद माल जाल भी रखते थे। तो मतलब आपको इसे मन में कैसे लगा कि पढ़ाई लिखाई को मतलब कहीं नौकरी करने के लिए क्यों नहीं गए? ठीक है, नौकरी करने के लिए हम बहुत जाएंगे तो कहूँ भी देगा 15,000 से 16,000 रुपया फाजिल प्राइवेट में कहूँ नहीं देता है। ठीक है, उतना में हम आपको बता रहे हैं कि हम 8 गो गाय रखे हुए हैं। ठीक है, हाँ। उसमें 20 लीटर, एक माल पर ही 20 लीटर जोड़ लीजिए। हाँ, ठीक है। तो अगर मतलब 8 गाय रहे तब 20-25 मतलब कितना हो गया? मतलब लगभग 160 लीटर दूध। 160 लीटर दूध। हाँ। उतना कितना खाएगी? हम ठीक है, इसमें हम 1 क्विंटल घट्टा डेली खिला रहे हैं। हाँ। सुधा दाना खा रहा है, चोकर दे रहे हैं, तो बहुत आधा पैसा खाएगा, आधा पैसा खा जाएगा, आधा पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा। हाँ। अब जितना इसमें बचत करना चाहता, हरा चारा हुआ अपना, के जैसे किसानी हो गया हम लोग को, तो अपना भूसा हो जाता है, घास हो जाता है अथी में। कि हम लोग खटाल अथी ना, छोटा बिजनेस से चल रहे हैं, मतलब छोटा सा एक शुरुआत आप किए हैं। किसानी के साथ साथ में आप मतलब 8-10 गाय भी रखते हुए इससे उसको भी दोनों में अपना समझौता चलते रहता है, मतलब इन्वेस्ट मतलब भूसा हो गया, जो इधर उधर भूसा खिला रहे हैं तो उसमें भी लगा रहे हैं। इससे मेरा दुनिया अच्छी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल, तो इस वजह से आप इधर उधर का रुख ना करते हुए आप इस लाइन में आ गए, मतलब आपका रुचि इसमें जग गया। इसी में जग गया, इसमें जग गया इसी कारण से कि कहूँ भी रहेंगे किसी के अंडर में रहेंगे। इस चीज में हम किसी के अंडर में नहीं है, अपना खुद का व्यापार है, मन है तो 2 घंटा ये वाला, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा काम है और अपना फ्री घूम रहे हैं, देख रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, किसी को कोई अथी नहीं है। मतलब इस वजह से इस लाइन में आ गए। आपके पास अभी कौन कौन सा नस्ल है ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। ये जर्सी नस्ल है, जर्सी नस्ल है, ये भी जर्सी है, वो फ्रिजियन है। ये सब जर्सी, फ्रिजियन, दोगलाही सभी सब नस्ल है, यही सब नस्ल है। तो सर आपके मिट्टी में या मतलब यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा नस्ल अच्छा होता है वातावरण के लिए? वातावरण के लिए अच्छा रहता है जर्सी। जर्सी फ्रिजियन बेसी गर्मी हो जाता है तो बहुत मेहनत खोजता है, और हम लोग के लिए किसानी अथी में कम खर्चा में बेसी मतलब कम खर्च में अच्छा इनकम दे रही है जर्सी। इस वजह से जर्सी पर ज्यादा फोकस है। कोई भी अगर मतलब किसान अगर शुरू करना चाहता हो फार्म को, तो उसको जर्सी से ही शुरू करना चाहिए, यही मेन। उसमें 15 से 20 लीटर गाय वाली को किन के उससे 2 गो आप लीजिए, देखिए, उसके बाद अपने देखिए, छोटा पूंजी से अपना करिए। ये सो जो आप बनाए हुए हैं ये कितना एरिया में होगा? मतलब 12 धुर में होगा। 12 धुर में, 12 धुर में आप इसको रखे हुए हैं। मतलब बहुत कम जगह भी है उसमें आप रखे हुए हैं। और नीचे सर जो है आप बहुत लोग देखते हैं कि मेट लगाता है, आप मिट्टी पे रखे, इसका क्या रीजन? इसका क्या रीजन है कि भाई देखते होंगे कितना माल को खुर बढ़ जाती है, इतना बड़ा खुर हो जाती है, भचक के चलती है, नंगरा के चलती है। इससे ये होता है कि खुर इसका रगड़ा के टूटते रहती है, बैठने में आराम चारा रहता है। और नेट इसीलिए है कि हम खरंजा कैले हुए हैं, छोटा जगह है, खरंजा कैले हुए छोटा जगह है तो उसमें आहिन गोहिन हो जाएगा। अब मेट है, मोटर से मार दिए, पानी धोवा गया, चिकन, छोटा जगह के लिए मेट बढ़िया है, बढ़िया। और जिसको हम लोग बाद में अथी में रख ले, वो जगह दुनिया भर गाँव भी किला कर देते हैं, बांध देते हैं, पड़ा है, मतलब कोई दिक्कत इस वजह से आप मिट्टी का प्रयोग और मुलायम मिट्टी है, बलुआही मिट्टी है, कलर भी नहीं एकदम, कुछ भी कर दे इसमें, पहलवानी भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक बात बताइए आप कि इसमें जो होता है ना कि गाय को जो है ना
कंसीव करने में जो होता है ना, गर्भ धारण करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है? इसमें हो जाता है कि हम अनाज देते हैं दुनिया भर, सुधा दाना हुआ, ये हुआ वो हुआ, जिसको उससे उसका पेट में सब अनाज सब खाद यूरिया का होता है। हाँ हाँ। उसमें खाद भी पीबे, उससे ही वो खराब होता है। इसीलिए पहले हम चलता था कि राई का खल्ली थी, लेकिन उसमें भी है हरा चारा थी, ये सब दीजिए। और इसी के कारण जहाँ हरा चारा नहीं मिल पाता है, हाँ, हाँ। इसीलिए वो माल खराब हो जाती है। माल खराब हो जाती है। हरा चारा जरूरी चाहिए। बियाने के टाइम कुछ उसमें कचरा रह जाती होगी, उस वजह से भी कंसीव करने में हाँ, थोड़ा और रह जाती है, औरा तोड़ा रह जाए, इली मैली रह जाती है, इसी कारण भी होता है। उसके कारण में। तो उसके लिए आप क्या उपचार करते हैं? इसके लिए हम करते हैं होम्योपैथिक दवाई, नहीं तो अपना पपीता है, हाँ। पपीता को उसर के मीठा में दे के उसको सान के उसको खिलाते हैं। उसको कितना दिन तक खिलाना कोई चाहिए? 10 दिन में उसका सब एली मैली सब साफ कर देता है, क्लीन। मतलब पपीता का जो होता है, मतलब पपीता, हाँ, पपीता को काटिए और पानी में उबाल के, हाँ, उसको मीठा को में दे के और सान के हल्का नमक दे के हाँ। उसमें सान के उसको आगे में दे दीजिए, वो चाट जाएगा। या ना चाटे तो कारी भाई कोई चीज से उसको मतलब मत के उसको मत पिला को दे, पिला पानी डाल दीजिए। के पिला हाँ, दे। पिला दीजिए। मतलब ये जो देहाती आपका जुगाड़ है, उससे जो होता है अंदर में जो रह जाती है बियाने के बाद, वो सब साफ कर जी। देती है। और हाथ हम लोग नहीं दबाते हैं डॉक्टर के, ये हाथ से औरा खींचती है तो माल टूट जाता है, बर्बादे खत्म हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर से संपर्क अपने अपने डॉक्टर से संपर्क करते हुए उसके अपने अपने उसको एली मैली सब गिराते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये बता रहे हैं कि देहाती जुगाड़, पपीता में कोई खर्च है। अपने घर में भी आप अगर किसान हैं तो पपीता लगाए नहीं है भी है कभी। हाँ, लगाए हुए हैं। कच्चा पपीता उसको उबाल कर आप मीठा जो होता है आपका गुड़, उसमें डालकर घोल कर और गाय को 8 से 10 दिन तक खिला देते, तक आपका अगर उसमें औरा अटक गया है, अगर कुछ उसमें गंदगी रह गया तो पूरा क्लीन कर देगा। तो इस वजह से आपका जो है गर्भ धारण समय पर करेगी और बार बार उसको पाल ना दिलाना पड़ेगा। तो इस बात को अब दें और भी इनसे जानकारी लेते हैं। बीमारी आता है, बार बार देखते हैं किसान भाई परेशान रहते हैं, वो थनैल का बीमारी से परेशान। थनैल एक सर्द गर्मी का समय है। हाँ, अभी पेशाब की मूता उस पर बैठा सर्द गर्म के कारण उस थनैला पकड़ लेता है, थनैला पकड़ता है। तो ठंडा दिन में उतना थनैला नहीं, गर्मी ही बरसात के टाइम में थनैला तंग करता है, ठंडा के समय में नहीं करता। ठंडी के समय में थनैल नहीं होता है। मेन कारण होता है सर्द गर्म से। तो आपका तो थनैल होने का बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि मीठे क्योंकि अगर जो मूतता होगा तो नीचे धरती सोख लेती है। लेकिन तब भी कभी काल होता है, लेकिन कम होता है। हाँ। तो आप ये इस बात को भी आप ध्यान दीजिए, कभी भी अगर फार्म करते हैं, एक छोटा मोटा अगर सेटअप लगाते हैं, तो कभी भी मिट्टी पे अगर जो आप बांधते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। और मेट का जो है वो तो हाईटेक जमाना का चीज है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप छोटा मोटा धीरे धीरे अगर आपके पास बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है तो मेट पर बांधना आपके लिए मजबूर हो जाएगा। तो आप ऐसे वीडियो में बने रहिए। तो सर, ये तो आप बता दिए, उसका कोई उपचार बताइए आपके हिसाब से क्या होता है अगर जो किसी जानवर को थनैल हो गया, तो उसके बारे में बताइए सर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देसी में नींबू 5 गो लेते हैं, कागजी नींबू है, कागजी नींबू, खाए वाला सोडा, हाँ, खाने वाला सोडा, हाँ। और 4-5 गो नींबू को गाल के, इतना को 25 ग्राम सोडा लेके नींबू को गाड़ के हल्का नमक देकर उसको गाय को पिला देते हैं। कितना दिन तक पिलाना चाहिए? कल 2 संझा में दे दिए, वो रिजल्ट आइस पिलाए तो बिहान तुरंत उसका रिजल्ट आपको बता देगा। मतलब ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। वो भी हो जाता है, खाए वाला सोडा हो जाता है, या होम्योपैथी का दवाई आता है लिक्विड, वो भी रख ले रहते हैं। जो शंका बुझाया उसको दे दीजिए, तुरंत टेकअप होने का चीज है। टेकअप होने का तुरंत, लेकिन तुरंत इलाज कीजिएगा, तब देरी सोचिएगा कि आज न बिहान, तो दिक्कत होता है। और एक चीज और है सर, जो गाय गर्भ धारण की हुई उसका लगभग मतलब 9 महीना में भी आती है, 9 महीना, उस समय किसान को क्या चीज का ध्यान देना चाहिए जो बच्चा और माँ अच्छा स्वस्थ रहे? इस बात को थोड़ा बताइए सर हमारे किसान को, क्योंकि लास्ट समय में बहुत सारा दिक्कत होता है उठने में, बैठने में, उनको उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस चीज को ध्यान उस पर यही ध्यान है, बढ़िया खिला हल्का भोजन करवाइए, मतलब कम भोजन दीजिए जब गर्भ हाँ लास्ट टाइम है तो कम भोजन दीजिए, हल्का, और बढ़िया से उसका रहने सहने का व्यवस्था रखिए। मेन रूप से कम भोजन, उसको रहने सहने का बढ़िया व्यवस्था रहना चाहिए। बस कोई दिक्कत नहीं है। ये बात पे क्या किसान को ध्यान देना चाहिए। चाहिए। अगर जो कोई किसान शुरू करना चाहता हो, मतलब
मतलब एक पशुपालन या गाय फार्म शुरू करना, तो उसको कितने गाय से शुरू करना चाहिए? जैसे कि वो तो अपने पास हमारे पास कितना पूंजी है, ठीक है, हमारे पास 2 लाख रुपया है। हाँ। ठीक है, तो उसमें तो हमको 1-1.5 लाख रुपया उसका व्यवस्था फॉर्म छोटा सा ही बनाने में 1 लाख रुपया लग जाएगा, बचा 3 लाख रुपये। ठीक है, तो उसमें हम 3 गो गाय लें या 2 गो लें, कुछ पूंजी भी रखेंगे, तो उसको चारा के लिए भी हम रखेंगे कुछ सब कुछ देखना चलना पड़ता है। शुरू बार हम चल रहे हैं, इसीलिए 2 गो तो 3 गो लेकर चलिए, साल भर अपने देखिएगा। ठीक है, इसमें ये है कि तुरंत हम पूंजी आज हम इस 2 गो गाय किन लिए, ठीक है, तो 20-20 केजी वाला दूध है तो 40 केजी आ रहा है, 40 केजी आ रहा है, सही बात है। हाँ, तो 40 केजी आ रहा है, तो हमारा तो रुपया तुरंत आ रहा है। 3-4 महीना में उसका गाय का दाम ऊपर कर लेंगे। मतलब अगर आज से हम फार्म शुरू करते हैं, अगर आज गाय ले आए, तो आज अगर गाय ले आए तो शाम से हमारा पैसा आना शुरू हो जाए। जखने दूना शुरू किए मेरा पैसा भी आना शुरू हो। मतलब ये सबसे बड़ा ये बिजनेस में खासियत है। अगर कोई करना चाहे तो इसके ये गाँव में रहकर इससे अच्छा धंधा नहीं, कुछ नहीं है ये, और हरदम पैसा जेब में हरदम रहेगा। 10-50 बीघा खेती भी कर रहे हैं, तो इस पर माल भी सोच रहा है, हमको भूसा भी किनना नहीं पड़ता है, घास चारा हो ही जाता है, बहुत हम लोग को बहुत कम खर्चा पड़ता है, कम खर्चा। और सर एक बात बताइए कि एक गाय जो लगभग 20 से 22 लीटर दूध करती है, तो एक गाय पर कितना खर्च हो जाता होगा? मतलब एक गाय पर एक गाय पर 3 किलो में 1 किलो घट्टा देना है, अनाज है। हाँ, 3 केजी अगर दूध करती है एक गाय, 1 केजी उसको अनाज देना चाहिए। और भूसा कितना देना चाहिए? भूसा तो देखिए कि थोड़ा थोड़ा भूसा 3 बार उसको खाना चाहिए। हाँ, भूसा सुबह 6 बजे हम लगाइए, 5 बजे लगाए, फिर 8 बजे और उसके बाद फिर शाम में लगाए, तो थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, थोड़ा भूसा। और चोकर जो दे रहे हैं अपना आपको देने की इच्छा है तो उतना में पूरा उसको दे दीजिए। और हरा चारा उसमें कितना? हरा चारा माल पीछू मारिए 10 केजी 10 केजी हम देना चाहिए। और भूसा कम देना चाहिए। और उसमें सर पानी भी देते हैं हम। हाँ, कितना पानी देना चाहिए एक जानवर को? एक जानवर को कम से कम पानी पीला का कम से कम 25 लीटर पानी 25 लीटर पानी देना चाहिए जानवर को, जो कि आप कैसे भी उनको दे दे, या तो उसको चारा में दे दें या तो उनको पिला दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बताइएगा कि कितना बयान की गाय है, आप भी है ना, ठीक है, कितना बयान की गाय है? सर ये तो आप ही बताइएगा, आपके पास आपको लगेगा ना कोई ठीक है कितना बयान की है? ये 8 बयान की गाय है। 8 बयान की? 8 बयान की गाय है, लेकिन कोई भी आएगा कि तो दूसरे का के कोई नहीं बोल पाएगा। हाँ, तो ये जो सर ये लगभग 8 बयान की गाय है जी, तो इसको कैसे मेंटेन आप कर रहे हैं? इतना अच्छा मतलब दिखने में लग रही है, कोई नहीं बोलेगा कि 8 बयान की गाय है। इसका मेन रीजन बताइए। मेन रीजन ये है कि इसका छोटा बदन है, छोटा सा, और कठियाती बदन नहीं रहता, एक हड्डा रहता है, उसको टूटी नहीं है, उसीलिए कारण 15 बयान के भी हो जाएगी तो दूसरे में भी जाएगी। हाँ, इसको हम बेचना चाहेंगे तो दूसरे में जाएगी। मतलब इतना अच्छा इसका मतलब नक्शा है। मतलब अगर कोई किसान अगर खरीदता है गाय, तो उसको इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा उसका देखने में कैसा है। उस वजह से आपके पास अगर आती है तो अच्छा टाइमिंग। लगभग एक गाय कितने बयान बिया सकती है ये बताइए? ये मेरे कम से कम ये जो माल है, ये जो ऐसे हम ये 15 से 16-17 बयान तक रहती है। 17 बयान तक? 17 बयान तक अगर साल में पाल खा जाती है तब? हाँ, 17 बयान तक एक भी आएगी। उसके बाद इसका समय मतलब डाउन हो जो देसला रहती थी तो जर्सी में आ गई तो 1500, जो देसला रहती थी 20-21 बयान 25 बयान तक रहती थी। 25 बयान तक रहती है। तो देसला से सर आप लोग का लगभग कितना साल पहले देसला लोग पालते थे यहाँ पे? 10 साल, इधर से 10 साल 15 साल पहले हम लोग देसला पढ़ते। कहावत में भी थे, बड़हिया का बेटा और बैल का जोड़ नहीं था। क्यों, क्या कारण था कि नहीं था? कि बैल को भी पिलाते थे, खेती में चलेगा, और बेटा को भी उतना दूध बिकता गाय का नहीं था। सही बात है। और सर एक बात और बताइए कि आपके पास ये जो पूरा गाय है वो आप कहीं से खरीद के लाए या आपका खुद का है? नहीं, मेरा खुद का गाय है। टोटल खुद का? मतलब ब्रीडिंग पर भी काम करते हैं? मतलब जो गाय भी आई उसका बच्चा को भी आप तैयार करते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है? मेरा बिजनेस जैसे इधर से सब कारोबार चलते रहता है, और ये जो बच्चा है 3 गो 4 गो, इस साल में 1.5 साल में ये सब गाय बन जाती है। तो ही 3 4 गो 5 गो हम बेचे तो 4-5 लाख का बेचे तो ही मेरा इनकम होगा।
वो मतलब ये आपका शुद्ध इनकम है। शुद्ध इनकम है, इसमें कोई काटा बाछी नहीं है। हाँ। इधर जो चल रहा है जो चल रहा है, मतलब इसमें खिलाना पिलाना थी तो इसमें ही चल रहा है, और यही बिकेगा तो मेरा शुद्ध मुनाफा हुआ। मतलब कोई भी अगर किसान गाय फार्म करता है तो उसको बछिया पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि बछिया को अपना वो तैयार करे तब ना वो ही अगला चल इसका दाम होगा। ओ मतलब वही इसका शुद्ध तो यही है। और सर जो है आपके पास अभी कितना मिल्क मतलब दूध कितना हो जाता है? मेरे पास तो अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो वही 80 केजी दूध हो रहा है। हाँ 80 केजी। हाँ ऑफ सीजन चल रहा है। 80 केजी मतलब इतना गाय में 80 केजी दूध हो जाती है। तो इसका सेलिंग कहाँ करते हैं सर? हम बरौनी डायरी में कर रहे हैं। हाँ बरौनी डायरी में। वहाँ पे क्या रेट क्या ले रहा है? तो हम लोग को 37 रुपए रेट दे रहा है। 37 रुपए। 37 रुपए टोटल दूध आप बरौनी डेयरी पे ही दे देते हैं या कहीं कुछ मतलब जो आते हैं कस्टमर यहाँ पे भी लेने? हाँ तो जो कस्टमर उठौना वाले आते हैं तो उनको यहाँ पर हम 42 रुपए दूध देते हैं। 42 रुपए देते हैं। तो पूरा आपका लगभग कितना दूध उठौना लग जाता है? वही हमारे 15-20 केजी उठौना दूध लगता है। 15-20 दोनों टाइम में 20 केजी आप बेचते हैं। तो उसमें तो आप लगभग अच्छा आपको लगभग 5 रुपए इसमें बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ माल जाल सब घरे घर, यहाँ देखिएगा बढ़िया में जाइएगा तो घरे घर में माल है। हाँ हाँ। तो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं है रखे हुए तो वही उठौना लेते हैं, नहीं तो घरे घर आपको दूध मिलेगा। यहाँ दूध का खान होता है बढ़िया। मतलब एक तरह से मानिए कि यहाँ पे कृषि हर व्यक्ति करते हैं, कर रहे हैं, उसके साथ में कृषि से सब जुड़े हुए मतलब 1-2 गाय आप रखे हुए, क्योंकि छोटे छोटे किसान होते हैं उनके पास इतना पूंजी नहीं होता है कि वो एक गाय अच्छा खरीद के लाए और अपना व्यापार करें। क्योंकि कृषि के साथ में अगर कृषि को लोग को अगर बेहतर करना हो, अगर उसका आय को दुगना करना, तो उसके लिए माल जाल जरूरी है, पशुपालन जरूरी है, तभी तो उसका आय दुगना हो पाएगा। क्योंकि खेती से हम लोग कितना कर पाएंगे जब तक एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। जैसे गाय फार्म हो गया, मुर्गी फार्म हो गया, बहुत सारे कैपिटल है, तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो लोन दे। क्योंकि किसान अगर बैंक जाता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है किसान को। कोई गाय अगर खरीदने जाते हैं तो उनको होता है कि कैसे गाय का चूज करें जो कि अच्छा नस्ल उनको हो जाए, अच्छा दूध करे। इस बात को थोड़ा बताइए, क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए गाय खरीदने में? जैसे देखिए वो सबका सब डिजाइन है। इसका कुछ अलग का क्वालिटी है। इसका चमक देखिए कुछ अलग है, इसका चमक कुछ अलग है, इसका कुछ कलर और है, इसका कलर कुछ और है, इसका देखिए कुछ कलर है। तो ये अपना जो बाजार हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं कैसा क्या चीज है। तो इसीलिए उसी में यही है कि कोई चमक दमक देख लिए, क्या साइज है, क्या इसका अथी है, वो सब पर ध्यान देना चाहिए। हाँ यही सब पर ध्यान देना चाहिए। और गाय जो है सर कहाँ से लेना चाहिए? किसान के पास से लेना चाहिए या जो मंडी लगता है बाजार में वहां से लेना चाहिए? ये बात को थोड़ा बताइए। जैसे वहाँ देखिए जहाँ आपको सुविधा पड़ेगा। ठीक है, आप किसान वाला तो माल जाल ठीक ही रहता है, किसान ही वाला सब माल रहता है। कोई भी मंडी में भी जाए तो किसान ही भी से जाता है। वो थोड़ी है कि खुद तैयार हो जाता है मंडी में। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, किसान जाते हैं मंडी में, उनको कुछ बोलकर कुछ, क्योंकि ये सब बहुत सारा मंडी में ठकाई होती है। मंडी में ठकाई होती है। 2 दिन 1 दिन अरुआर को नहीं दुआ जाता है गाय को तन मन दिखा के। लेकिन किसान भी ये होता है कि आए देखे 2 दिन 1 दिन 2 संझा 4 संझा दूहे देख सुन के लिए तो आप ठीक रहता है। कोई नया फार्मर अगर हो तो वो किसान से ही गाय लेकर शुरू करे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि देखिए है ना, हमारे किसान जो देख रहे हैं हमारा कर्तव्य बढ़ता है क्योंकि हर एक अच्छा जानकारी दें। तो उनके लिए इसीलिए हम आते हैं, हर एक किसान के पास आते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी ढूंढ कर लाते हैं। कि ये मेन होता है रीजन कि वहां से अगर लेते हैं उसको मतलब अरुआर बड़ा हो जाता है, औसे करके बेच लेता है। लेकिन तो किसान ऐसा नहीं करता। ये बात का ध्यान। तो देखिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान, अगर गाय कभी खरीदने जाए तो कोशिश करें कि किसान से ही गाय खरीदे। और भी कोई दिक्कत आता है इसमें, ये बताइए सर कि जानवर आप इतना दिन से आप पाल रखे हैं, कोई ऐसा भी आपका समय आया होगा जो कि आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, ये बताइए। हाँ हो जाता है। जैसे जब सब सही चल रहा है, साले बच्चा दे रही, साले पाल खा रही है, तो किसान का खूब बढ़िया तरीके से हो रहा है। इसी में हो जाता है कि ठीक है हम दूध बच्चा दी, उसके बाद साल 2 साल अनोह रह गई,
तो इसमें होता है कि घर से इसको खिलाना सर, पड़ता है। उसका क्या रीजन होता है जो नहीं पाल खाते, उसका मेन रीजन? ये हो जाता है कि ठीक है इसको सब कुछ दे रहा है, इसका बच्चेदानी में कीड़ा हो जाता है, मतलब जल्ला बोलते हैं ना, जल्ला। हाँ, हाँ। तो जल्ला हो जाता है, तो सीमन हम देते हैं, हाँ, डॉक्टर सीमन जो देते हैं, तो वो जो उस सीमन वहीं पर जल्ला पर जाके रुक जाती है, उस सीमन को जगह पर नहीं जा पाती, नहीं जा पाती, बच्चेदानी में नहीं जा पाती है, वो कीड़ा जो है वहीं जल्ला पर से चाट लेता है, इसके कारण कि वो पाल खाते रहती है और वो गाभ नहीं धर पाती है। तो उसको कैसे ठीक करने उससे उसको ठीक करने के लिए सब डॉक्टर जैसे धोलैया हुआ जो दवाई पर के मतलब इसका साफ सफाई करते देता है, उसके बाद बचदानी में उसमें देता है, तो फिर रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें एक आध दूगा उसका होता है कि गड़बड़ा नहीं तो रह जाती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। और कोई समस्या आपको आया? इतना दिन से आप फार्म कर रहे हैं, ये तो आप समस्या बताइए, ये थोड़ा एक हमारे पास और कुछ आया था आपके पास, कोई दिक्कत हुआ था? जैसे माल जाल है, पुष्पन है, कभी ठीक है, कभी खाई कभी नहीं खाई, कभी ठीक है बोझ दिए, गर्मी के कारण नहीं खाती है भी है, और उसी घट्टा पड़ा रहता है तो टेंशन आता है इसी। मतलब इस गर्मी के सीजन में आप किस चीज का ध्यान देते हैं जो आपका गाय मतलब इतना स्वस्थ है अभी, क्योंकि गर्मी का सीजन है? गर्मी के सीजन में हरा चारा जरूरी है। हरा चारा जरूरी है, उससे क्या होता है सर? हरा चारा से होता है कि गर्मी में माल खाने में खूब बढ़िया से खा लेती है, और चाव से खाती है, पाचन शक्ति भी बनी ले रहता है, बना हुआ है। तो हरा चारा पे गर्मी के सीजन में ज्यादा किसान को ध्यान देना चाहिए। और सर एक बात हम पूछना चाहते हैं आपको कि बहुत सारा फार्मर को मतलब गाय लाई और उसका डैमेज हो गया, इंश्योरेंस वगैरह ऐसा कुछ होता है? इंश्योरेंस करवाइए माल पर। माल पर इंश्योरेंस होता है? हाँ होता है। उसका मतलब क्या प्रोसेस है, आप कभी करवाए हैं? जी हम तो लोग तो नहीं किसान में हैं, हम लोग तो खरीद बिक्री नहीं करते हैं, इसी कारण अपना माल है अपना रहता है, हम लोग नहीं करवाए हैं, लेकिन होता है मतलब इंश्योरेंस होता है। आप लोग नहीं करवाते? हम लोग नहीं करवाते, लेकिन इंश्योरेंस करवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर महंगा हम कोई मान लिए 70-80 हजार का गाय लाए, तो उसका अगर इंश्योरेंस हम करवाते तो कोई भी अगर डैमेज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको दे रही है। इससे होता है कि किसान को अगर और एक बात है कि इसका कोई वैक्सीनेशन भी होता है समय पर? हाँ वैक्सीन चलता है। क्या चलता है सर? जैसे इधर अभी हो गया बहुत हो जाता है, जो पैर में ये हो जाता है, जख्म हो जाता है, उसके लिए सुई आती है। तो कौन करवाता है, सरकार करवाती है या आप खुद करवाते हैं? ठीक है, सरकार भी कैंपेन करवा रही है तो करवा देते हैं, अन्य तो पर्सनल खुद अपने जाके दवा दुकान से लाके उसको देते हैं। मतलब अगर जो नहीं करवाए तो हम अब खुद भी दे देते हैं, ऐसे सरकार तो करवा ही रही है। और भी कोई वैक्सीनेशन होता है इसका मतलब सीजन पर? नहीं वो तो पहले वही चलता था, और अभी 2 साल से आ गया है चेकअप बोलता है कि घाव लंपी वाला उसका भी चला आपके एरिया में? चला दवाई है। वो सुने थे कि बहुत खतरनाक बीमारी है, पूरा शरीर को पूरा जख्म परेशान कर देती, माले को खत्म कर। मतलब इस एरिया में कहीं हुआ था वो बीमारी? बहुत जगह हो गया था, अगल बगल बहुत जगह हो गया था। आप लोग के पास भी आया? आया था। तो उसका कैसे इलाज किए सर? हम उसको पहले ही करवा दिए थे, सुई तुई देवा दिए थे। उसका था कि 15 दिन पहले तक सुई पड़ गई, उस साल तक नहीं हुआ तो उसको होने नहीं देगा। तो आपके पास हुआ लेकिन नहीं हुआ उस पहले ही हम सुई तुई दे के रेडी के लिए हुए थे, और इधर उधर हुआ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छा जानकारी दिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, वीडियो का करते हैं समाप्त। नमस्कार।